हाँ जी भगवान, बताएं क्या कहना चाहते हैं, बताइए। सर मैं जानना चाहता था कि बुद्ध भी भगवान है क्या? मतलब भगवान मतलब क्या? जिस तरह राम कृष्ण। असल में मैं हिंदू हूँ और मैं आपका चैनल देख के नास्तिक होता जा रहा हूँ धीरे धीरे। ओके। ये भी कह सकते हो कि मैं एक गुजरता हुआ अंधभक्त हूँ। ओके। और मुझे ये कहा गया है कि बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार है। ओके। तो मैं जिस तरह हम्म। आप इन भगवानों को डिबंक करते हैं और राम की कृष्ण की जिस तरह पोल खोलते हैं, कुछ लोग सामने से फिर बुद्ध के बारे में भी भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं, पत्नी को छोड़ के भाग गए, ये जिस तरह राम ने अपनी पत्नी को त्याग दिया। तो मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि बुद्ध उन्होंने जो किया, तपस्या किया, ध्यान किया, जो भी किया, क्या वो भी भगवान थे? अब यहाँ पे ध्यान से एक बात सुनिएगा। पहली बात कि जब भी किसी भी चीज की जब बात की जाती है तो उनके स्क्रिप्चर्स में, उनकी किताबों में क्या लिखा है उसके आधार पर बात की जाती है। तो वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है कि राम ने अपनी गर्भवती पत्नी को घर से बाहर निकलवा दिया, ये लिखा है ना। और क्यों निकलवाया? क्योंकि कहीं किसी से सुनने में आया कि कोई लोग कह रहे हैं कि राम ने स्वीकार कर लिया, हम नहीं स्वीकार करते, कुछ निंदा रस सुन लिए, तो उन्होंने अपनी पत्नी को बिना बताए घर से बाहर निकाल दिया। बुद्धिस्ट की किताब में क्या लिखा है? कहीं लिखा है कि छोड़ के भाग गए थे? बाबा साहब ने बुद्धा एंड हिज धम्मा लिखा है, उसमें क्या लिखा है? वो बकायदे परमिशन लेके गए थे और उन लोग के यहाँ ये प्रथा थी। आप जातक कथा पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर केस बाल पक जाता था, राजा भी एक बाल पक जाता है, तो वो कहता है कि नाई से कहता है कि अगर मेरा जिस दिन बाल पके ना उस दिन बता देना। जिस दिन बाल पक जाता है उस दिन देता है और कहता है कि आपका तो बाल पक गया है, तो कहता है अब मेरे प्रवज्ञा लेने का समय आ गया है, अब मैं घर जो है बच्चों को दे रहा हूँ, मतलब राज्यपाठ, और मैं अब जा रहा हूँ प्रवज्ञा ग्रहण करने, जंगल में जा रहा हूँ। तो उस समय का जो कल्चर था वो ये कल्चर था कि लोग ज्ञान विज्ञान या प्रवज्ञा के लिए वो जाते थे, घर से जाते थे। तथागत बुद्धा भी गए थे, लेकिन वो परमिशन लेके गए थे, वो लिखा हुआ है। छोड़ के भाग गए थे ही नहीं लिखा है। और अगर उनके यहाँ लिखा होता ये बात कि छोड़ के भाग गए तो हम भी मान लेते हैं। तो किसी के कहने से ये बात प्रमाणित नहीं होती, प्रमाणित ये होती है कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन उनके ग्रंथ में लिखा है। अब बताइए इसमें से कौन सा अच्छा है? कोई व्यक्ति अपने घर राजसी पाठ, राजा अगर अच्छा खासा परिवार से है तो अपने मजे में रहे, सारा सुख सुविधा ले, अब पत्नी को जंगल में छोड़ दे, गर्भवती पत्नी को, अच्छा है? या फिर कोई व्यक्ति जो है पत्नी बच्चे को घर में रखे, सारी सुविधा अपना घर का दे और खुद घर से कष्ट सहने के लिए निकले? दोनों में से कौन सा बेहतर है? जो बुद्ध के केस में हुआ वो बेहतर है। ऑफ कोर्स, क्योंकि वो किसी को कष्ट नहीं दे रहा है ना, खुद कष्ट उठा रहे हैं, किसी दूसरे को कष्ट नहीं दे रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात कि उनका बच्चा राहुल जो है, जब 6 साल वो अपना उनका हो जाता है, अपना एनलाइटमेंट है, उसके बाद से बच्चा उनके पास जा रहा है, उनकी वाइफ भी उनके शरण में गई, उनकी माता जी भी उनके शरण में जा रही हैं, सब लोग तो रह रहे हैं बिहार में, उसमें फैमिली से थोड़े दूर हुए। लेकिन राम के केस में क्या होता है, उनकी पत्नी जो है उनके पास जाने से इनकार कर देती है, और वो ये लोग कहानी गढ़ दिए हैं कि धरती में डट गया, उसी में समा गई, जान दे दी अपनी, मतलब अपना जान दे दी, आत्महत्या कर ली। राम के पास दोबारा नहीं गई क्योंकि उसको बेइज्जती महसूस हुई। लेकिन बुद्ध के केस में तो इनकी पत्नी, इनकी माता लोग बार बार इनके पास दौड़ के जा रहे हैं, क्योंकि ये बेइज्जती की बात थोड़े किए थे। बोलिए, कोई किसी की बेइज्जती किया है, सामने वाला पर्सन जानेगा ना कि हाँ हमारा कौन बेइज्जत किया है। इनके केस में तो लोग बार बार जाते थे कि हमको भी संघ में, बिहार में शामिल कर लीजिए, फिर फाइनली उनको संघ में शामिल करना ही पड़ा। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात, भगवान, आपको जो राम और कृष्ण को जो बताया गया है कि भगवान है, तो आप ये सब काल्पनिक है, इनसे बुद्ध की तुलना नहीं हो सकती है। समझ रहे हैं? ये उस तरह से बातें हैं जैसे बुद्धिज्म में जो जातक कथाएं हैं, उन जातक कथाओं के किरदार को उठा के या कोई आपको जो है कहानी सुनाना लगे। बुद्ध जो है वो रियल पुरुष हैं, और रियल पुरुष जो होता है, प्राचीन काल में बुद्ध के लिए एक शब्द आता था भगवा, कहा जाता था भगवा। भगवा जब शब्द आ गया यानी कि बुद्ध की बात हो रही है। कोई कहता है ना इसका भगवान देख लेंगे, इसका मतलब वो बुद्ध की बात कर रहा है। भारत में आज भी लोग जो भगवान की बात करते हैं वो बुद्ध के लिए करते हैं। ये धूर्तों ने पिछले 200-300 साल से एक प्रचार फैलाया कि भगवान का मतलब राम होता है, कृष्ण होता है, कुछ धूर्तों ने फैलाया है। असल में भारत में आज भी जो लोगों के मुंह से अचानक से निकलता है ना हे भगवान, वो भगवान मतलब बुद्ध के लिए निकलता है। बुद्ध को ही धम्म पद में भगवा शब्द कहा गया है, बुद्ध को डेडिकेटेड वर्ड है। अब भगवा मतलब होता है भगवान, यानी जिसमें
दुख, मोह, रोग, तृष्णा ये सारी चीजें नहीं हो, जो महामानव हो एक तरह से, समझ ना, आइडियल एक तरह से पुरुष हो, उसको कहा गया है। इन लोगों ने क्या किया, काल्पनिक कथा कहानी बना ली और बुद्ध का नाम मिटाने के लिए लोग कहते थे हे भगवान। कोई कहेगा हे तथागत, तथागत मतलब बुद्ध की बात कर रहा है, हे भगवान मतलब बुद्ध की बात कर रहा है। लेकिन कुछ मूर्खों ने प्रचार फैला दिया कि भगवान का मतलब अब राम तुम कहना, अब कृष्ण कहना, तब ये सारी चीजें झूठी निकल पड़ी है और आपको भी इन सारी फेक चीजों में फंसा दिया गया। नहीं तो जातक कथाएं पढ़िए, उसमें राम बोधिसत्व है, वासुदेव बोधिसत्व है, समझ रहे हैं, लेकिन वो नहीं है, कोई ईश्वर ईश्वर नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है कि इनकी पूजा करोगे वो आपको कुछ दे देंगे। काहे करोगे आप पूजा पाठ, बताएं आप हमें। तो असल में आप क्या कीजिए ना, जातक कथा की सीरीज चलती है साइंस जर्नी पे एवरी सैटरडे पूरी प्लेलिस्ट बनी है जातक कथा की, उसको एक एक करके आप देखते जाइए, आपको सारा सच्चाई पता चलते चला जाएगा, क्या हकीकत है, क्या इन लोगों ने कहानियां गढ़ी है, क्या तोड़फोड़ किया है, सारी चीजें पता चल जाएगी। सर एक सवाल और पूछना था आपसे। पूछिए। सर आपका मिशन क्या है? आपका क्या मिशन है? मैं एक साधारण इंसान हूँ, पढ़ लिख के लाइफ में सेटल होना चाहता हूँ, और मेरा और क्या मिशन हो अच्छा, सकता है, बस आपका ही अच्छा। पूछना था। अभी एक घटना हुई है जिसमें एक यादव व्यक्ति थे, उनका सर मुड़ा दिया गया, उनकी चुटिया काट दी गई, ठीक है, उनका एक ब्राह्मणी का मूत्र उनके ऊपर छिड़क के उनका शुद्धिकरण किया गया, फिर उसका पैर रगड़वाया गया। इस पर आपका क्या कहना है? इस तरह की घटना समाज में घट रही है। अभी 2 एससी बच्चे थे उड़ीसा में, वो जा रहे थे गाय खरीद के, घर पे जा रहे थे, रास्ते में कुछ गुंडे मिलते हैं जो कहते हैं हम गौ रक्षा दल के हैं, 30,000 रुपए मांगते हैं, वो बच्चे नहीं दे पाते हैं, तो उनको जो है उनके कपड़े फाड़े जाते हैं, उनको घास खिलाया जाता है, नाले में चलाया जाता है, नीचे जो है वो मवेशी बना के कई कई किलोमीटर तक उनको दौड़ाया जाता है, उनका सर मुड़ दिया जाता है, आधा छील दिया जाता है। इस तरह की घटनाएं जो समाज में एससी एसटी ओबीसी के साथ जो घट रही है, इस पर आप पढ़ लिख के सेटल होके आप क्या करेंगे? आपके साथ मैं तो कहीं कुछ ऐसा नहीं हो गया? आप किस वर्ग से आते हैं? एससी एसटी ओबीसी किस में आते हैं? सर, मैं एससी एसटी ओबीसी क्या होता है सर? पूरा देश हिंदू हम्म? एकता में आ जाए तो हिंदू एकता की बात होती है, पूरा देश अगर हिंदू हो आप जाए स्कूल गए हैं तो। कभी? जी, कॉलेज में पढ़ता हूँ। कॉलेज में पढ़ते हैं तो फॉर्म भरे होंगे, तो उसमें फॉर्म भरते समय ना एक कॉलम होता है, जब कोई हिंदू लिखता है तो एक कॉलम आता है एससी एसटी ओबीसी जनरल, किस में टिक मारते हैं? पूरा देश सर बौद्ध भी नहीं हो रहा ना, बाबा साहब का मिशन तो फेल हो गया। फेल नहीं हुआ है, जो पूछ रहा हूँ उसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं, उसमें किस में टिक, किस में मारते हैं? सर मैं ओबीसी हूँ। ओबीसी हैं तो यादव तो ओबीसी में आता है, वो तो हिंदू बना हुआ था, वो तो कट्टर हिंदू बन के घूम रहा था, वो तो इतना कट्टर हिंदू बन के घूम रहा था कि वो तो कथा वाचन कर रहा था कि तो हमारा धर्म है, हम तो कथा वाचेंगे, तो वो तो हिंदू बन के घूम रहा था ना, वो तो हम लोगों की तरह नास्तिक भी नहीं था, तो उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? आप तो बोल रहे हैं, जो दे रहे हैं अपना प्लान दे रहे हैं सब लोग हिंदू बन जाए, वो तो सबसे तगड़ा हिंदू बन के घूम रहा था, यही था ना ये। ये देखिए तो ये तो सबसे बड़ा हिंदू बन के देखिए तो ये नहीं करेंगे, वो कभी मत करना, इतना समझ लेना। तुम पंडित के हाथ से ये करवाए रहे अच्छा छाड़ियो ना देखिए सर मुड़ रहे हैं सब इसका। जान दो जो बंदी है ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब देखो जूता दिखा के बोल रहा है कि ब्राह्मणन के गांव में आके तू कथा वाचन कर रहा है। अब इनका जरा स्टेटमेंट सुनिए, ये क्या कह रहे हैं। ये तो हिंदू बने पहला घूम रहे थे। श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चला में लग गए, तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो। हमने कहा हम चमार नहीं सर, हम यादव हैं। तो बोले कि अब ये देखो, ये तो हिंदू बने घूम रहे थे, वो तो आके जाति पूछ रहा है, आप तो हिंदू बना रहे हो, ये तो जाति पूछ रहा है ब्राह्मण। आरडी दिखाओ, तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर। इन्होंने कहा कि साले ये 103 डेयरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गाँव में, तुम यादव होकर के चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए। अब बताएं भाई, ये कट्टर हिंदू बना घूम रहा था ये व्यक्ति, ये तो एकदम शुद्ध हिंदू बना घूम रहा था। आप तो हिंदू मॉडल बना रहे हैं, हिंदू बना के एकता ला रहे थे। कौन सी एकता आई है भाई? ओबीसी भी ओबीसी है, यादव तो एक अच्छी खासी कम्युनिटी है, इनकी तो सरकारें बनती हैं स्टेट स्टेट में।
तो भाई ये भगवान आप हिंदू एकता आपका तो मॉडल कहाँ चल रहा है भाई? ये तो जाति पूछ-पूछ के ब्राह्मण जो है लतिया-जुतिया रहा है, अमूत से नहला रहा है। कौन-सी हिंदू एकता लाने की बात कर रहे थे? क्यों भगवान? हिंदू एकता तो आएगी। चैतन्य हिंदू कौन-सी एकता लाने की कोशिश कर रहे थे? बोलिए। जहां तक हिंदू एकता की बात है सर, हुँ। पूरा देश हिंदू राष्ट्र होने की कगार पर तो है। हिंदू सरकार राष्ट्र कगार पे तो है ही यहाँ पे, दिख नहीं रहा है कितना कगार पे है? ये इसी कगार पे है ना, ये तो हिंदू बन के घूम रहे थे कि हिंदू है, हम तो कथा वाचन कर लेंगे, हमारा हिंदू धर्म है। तो लात जूता खाने के लिए बनेंगे क्या एससी एसटी ओबीसी हिंदू? कि कहीं भी उनको किसी ब्राह्मणी का मुंह उनके सर पे छिड़क दिया जाएगा, शुद्ध किया जाएगा, ये जाएंगे पूजा पाठ करने। कहीं आपके साथ ऐसा हो गया, आप भी गए, आपका भी सर छिड़क के आपके ऊपर ब्राह्मणी का मुंह छिड़क दिया गया, सारा हिंदूपन आपका निकल जाएगा। इसे तो पूछा ही नहीं गया कि हिंदू हो कि मुस्लिम हो, इससे तो जाति का नाम लिया गया। आपसे भी पूछा जाएगा कौन जाति के हो, क्या बताएंगे? बोलिए। ये तो इतना हिंदू बन गया था कि कथा वाचन करने निकल गया, ये तो हमारा धर्म है। तो आप जो है किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि आपका भी सर मुड़ के ब्राह्मणी का मूत्र छिड़क के आपका हिंदुईकरण से आपका शुद्धिकरण कर दिया जाए? हाँ जी। सच बात कह रहे हैं आप। हिंदू धर्म में वैसे भी प्राचीन काल से लेके आज तक ये जो कुरीतियां है वो तो चलती आ रही है नहीं, और वो कुरीति थोड़े चलती ही है। आप तो बोल रहे हैं कि एकदम हिंदू के कगार पे है, तो हिंदू के कगार पे है तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि आपका सर छील के आपके ऊपर जो है मूत्र छिड़क के ब्राह्मणी का आपका भी जो शुद्धिकरण कर दिया जाए, तब असली हिंदू बनोगे? और कितना हिंदू बनना है अच्छा, सर वैसे। तो आपको अब और कितना, तो ये हिंदू बन गया, इसको हिंदू बना दिए, सब कथा वाचन करने निकला था। आप ऐसा ही चाहते हैं कि आपके साथ भी आपका सर मुड़ के छील के आपको ब्राह्मणी मूत्र जो है छिड़क छुड़क दिया जाए, आपके ऊपर गोबर गोमूत्र से लेप दिया जाए, रगड़वा पैर जूता लगवा जाए, तब जाके हिंदू बनेंगे? ऐसा हिंदूपन आपको मंजूर है क्या? पसंद आ रहा है? जी नहीं। तो नहीं तो काहे लिए ज्ञान दे रहे थे यहाँ पे? हिंदू बन के एकता आ जाई। इससे पूछा किसी ने कि तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो? इससे जाति पूछा कि धर्म पूछा? जाति पूछी। जाति पूछी। तो जब हिंदू में जाति ही पूछी जाती है तो काहे ज्ञान दे रहे थे कि हिंदू एकता आ जाएगी? ये किसको सुनाते हो? कहाँ कौन से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ गए हो आप कि हिंदू एकता आ जाएगी, हिंदू बन जाएंगे? तो पूरा देश है धर्म के कहाँ नाम पे पूरा देश सरकार में? ई देश में नहीं है क्या? बोलिए, ई देश में है कि नहीं है? सरकारें धर्म के नाम पे आती है और सरकारें पूरे धर्म के नाम देश। पे आती हैं, तो ये व्यक्ति के साथ, यादव व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों हुआ? ये तो ओबीसी में है, हैं? बताइए, इसके साथ जो है ऐसा क्यों हुआ? मैं क्या कहूँ सर इस पे। बताइए कि कौन सा वो चाहिए आपको? हैं? ये देखिए, ये एक और मैं दिखाता हूँ कहा अभी। अभी तो ये एक मिनट, ये अभी मैंने आपको दिखाया, एक एग्जाम्पल दिखाया। अब एक दूसरा भी एग्जाम्पल देख लीजिए ना। अभी तो ये ओबीसी का दिखाया, अब यहीं पे इसको पकड़ा गया। ये लड़के जा रहे थे, 2 लड़के जा रहे थे। ये जरा पढ़िए तो क्या लिखा है? हमें 2 युवका का आधा सिर मुंडा, घास खिलाई, गो तस्करी के शक में पीटा। राहुल बोले दलितों को कुचलने वाली हर घटना संविधान पर हमला। अब एक बात बताइए कि 2 युवकों का सिर मुड़ा और इनको जो है ऐसा ऐसा किया, और ये कौन से युवक थे? इनका धर्म पूछा कि जाति पूछा? दलित थे। तो इनसे पूछा इनसे कि तुम मुस्लिम हो तब कराएंगे? इनको तो दलित कह दिया कि तुम दलित हो, तब भी इनको पीटा। देखिए कैसे वो बना के जमीन पर चला रहा है, घास खिला रहा है, सर आधा छील दिया है, जमीन पर चला रहा है, हैं? इन लोगों को गलती क्या है? आप किसको हिंदू बनाने का आप वो दिखा रहे हैं भाई? झूठा ख्वाब दिखा रहे हैं हिंदू बनने का। ये सब लड़के हिंदू बन के घूम रहे हैं भारत में, सारे लड़के हिंदू बन के घूम रहे हैं। अब बता दीजिए आप हमें कि इतना ओबीसी कर रहे हो, राम मंदिर बना, ओबीसी खूब कूद कूद के राम मंदिर बनाया। कितना ट्रस्टी राम मंदिर में ओबीसी से है बताइए तो? जी 15 नहीं ट्रस्ट जानते। मेंबर बनाए गए, 15 में से कितने ओबीसी से बनाए गए हैं? जी नहीं जानते। नहीं जानते हैं तो जानिए ना, खोजिए ना, किसको आप बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? राम मंदिर में 15 ट्रस्टी मेंबर हैं। अब 15 ट्रस्टी मेंबर में से कितने ओबीसी हैं? सर्च कीजिए तो एक बार, मैं सिर्फ आपसे सर्च मिशन कीजिए। पूछा था। मिशन, आपका मिशन, कितना उम्र है आपका? सर मैं 25 साल का हूँ। 25 साल के हैं, तो आपको ये समझ में आता है, ये बात आपको समझ में आता है कि भारत में जो सब इतने सारे जो बन रहे हैं, इतने सारे मंदिर राम मंदिर में बन गए, और एक भी उसमें पिछड़ों को एक जगह नहीं दिया गया। ये देखिए तो ये ट्रस्ट मेंबर बन गया, और ये लोग क्या कह रहे हैं? ये सारा ओबीसी कूद कूद के जय श्री राम कर रहा है। ठेंगा दिखा दिया आपको, औकात पे ला के रख दिया आपको, हिंदू बने घूम रहे हैं। पढ़िए तो क्या लिख रहे हैं? सिर्फ दलितों को ही नहीं बल्कि पिछड़ों को भी राम मंदिर ट्रस्ट में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। कल्याण सिंह। नीचे क्या लिखा है?
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दलित सदस्य को शामिल करने के बाद अब ट्रस्ट में ओबीसी सदस्य को भी शामिल करने की मांगे उठने लगी। बताइए, एक व्यक्ति जो दलित आपके यहाँ जो आपका आदमी था उसको खूब हो हंगामा हुआ, तब एक को शामिल किया 15 में से, ओबीसी तब भी एक नहीं। सोचिए क्या हालत है ओबीसी की, और आप आके हमको हिंदू एकता बता रहे हैं। कम से कम 50% से ज्यादा जनसंख्या है, 60% जनसंख्या है, तो कम से कम 60 मेंबर उसमें, मतलब 60% मेंबर कम से कम ओबीसी होने चाहिए। आप किस काम के लिए हैं? सेवा करने के लिए हैं ब्राह्मणों की, चाटने के लिए ऊपर से नीचे तक, कि बैठ के ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करेंगे हम शूद्र हैं, जो उसने मनुस्मृति में लिख रखा है कि शूद्र का काम है ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना। आपका जन्म इसीलिए ना हुआ है कि आप जो है कूद कूद के जाएंगे, मंदिर हमारा है, ये हमारा है, वो हमारा है, और जब मलाई लेने की बारी आएगी तो लतिया के आपको पीछे कर, चल नीचे मलाई लेने के पीछे लाइन में लग, और जब लाठी और बंदूक खाना था तब आपको आगे कर दिया जाए, आगे चल आगे चल, जय श्री राम कर, तोड़ फोड़ कर। आपको अक्ल बुद्धि नहीं है क्या? क्यों बोलिए, अक्ल बुद्धि है नहीं या अक्ल बेच के खा गए हैं? कुछ पूछे सर आपसे? वो तो आप पूछ ही लीजिएगा, वो तो हम जानते हैं कि आपका जो है प्योर भक्त वाले टुन्नी है, वो तो हम जानते हैं। एक होता है ना कि जो सोया हुआ है उसको जगाया जाता है, आप नाटक कर रहा है सोने का, वो हम नस पकड़ लेते हैं ना, आप कौन से हैं, कितने बड़े खिलाड़ी हैं, किधर के खिलाड़ी हैं, अच्छी तरह से पता है। एक होता है, जब मैंने ये बात कही, अगर आपको जानकारी होती नहीं होती, जैसे आपने कहा कि आपको नहीं पता है लेकिन आपको जानकारी हुई, तो इस पे आपको आता है कि यार हमारे ओबीसी को क्यों नहीं हक अधिकार दिया, लेकिन आपको इस पे कोई रिएक्शन नहीं है। इससे ये पता चलता है कि आप ओबीसी के भी नहीं है, या हो सकता है आप जो है प्रॉपर जो है या तो जनरल वर्ग से आते हैं, ब्राह्मणवादी फैमिली से आते हैं, टुन्निज्म में है, साफ साफ पता चलता है। कोई भी व्यक्ति जो है जब उसको ये पता चलेगा कि यार हमारा हमको अधिकार क्यों नहीं है। आप लोग देखें अंग्रेजों के समय में बहुत सारे लोग जो हैं जब घरों से निकलते थे, जब देखते थे कि हमारे समाज को अधिकार क्यों नहीं है, हमको क्यों अधिकार नहीं है, पढ़ते लिखते थे, तो सबसे पहले उनके अंदर विचारधारा, ज्योतिराव फूले जी के यहाँ विचारधारा क्यों आई? जब उन्होंने देखा कि हमारा समाज क्यों पीछे है, सारा चीज ब्राह्मणिज्म के हक में है, ये किताबें जो लिखी गई हैं इसमें हम क्यों बेवकूफ हैं, बाबा साहब के साथ यही फीलिंग हुई। हर वो व्यक्ति जो जब देखता है अपने राइट्स के बारे में, वो चर्चा करता है, तो वो बाकी लोगों से अलग होता है। इनके अंदर ये सारे डेटा देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। इससे क्या पता चलता है कि आप स्लेव हैं, आप गुलाम हैं, या तो हो सकता है कि आप जो है किसी तरह से आप अपने को नाजायज औलाद मानते हैं ब्राह्मणिज्म का, इसीलिए आप सोचते हैं कि कुछ भी हो, बाप तो हमारा वही है, हमको तो मुंह ही नहीं खोलना है बाप के खिलाफ, नाजायज ही सही। यही चीज हो सकता है ना। एक स्वाभिमानी व्यक्ति जो है हमेशा जब भी देखेगा कि यार हमारे लोगों के लिए राइट्स क्यों नहीं है, इसमें क्वेश्चनिंग करेगा कि सारा सब चीज हम दे रहे हैं, हमारा जो है प्रतिनिधित्व नहीं है, ओबीसी रिजर्वेशन से लेकर हर एक चीज को लेकर हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है, क्यों हमको बाद में मिला, पहले क्यों नहीं मिला। तो ये साफ साफ इससे पता चलता है कि ओबीसी भी नहीं है, ये जो है ना ये नाटक कर रहे हैं। चले बहुत समय हो गया और बहुत समय दे दिया मैंने आप। हाँ जी कैटमैन बताएं क्या कहना चाहते हैं? आपको डिबेट करना है? हाँ, किस चीज पे? बुद्धिज्म जो है वो भारत का है या फिर भारत के बाहर से आया है? अच्छा जी, आपको क्या लगता है कहाँ से आया है? मेरे हिसाब से तो उसका जो बुद्धिज्म को भारत में लेकर आए थे वे तो बाहरी ही थे। कौन लेके आया था, कहाँ से लेके आया था, कब लेके आया था? जरा पूरे सबूतों के साथ अपनी एक बार बात रख देंगे? जैसे आर्य आक्रमणकारी आए और हम मूल निवासियों को मार के यहाँ पे अपनी भाषा और अपना धर्म का स्थापना किया, उन्हीं आर्य आक्रमणकारियों के साथ ही बुद्धिस्ट भी आए। कब? थोड़ा सबूत के साथ बताइए कैसे किया था। 1500 ईसा पूर्व जो कहा जाता है कि आर्य आक्रमणकारी भारत में आए थे। कहा जाता है, सबूत के साथ अपनी बात रखिए। कहाँ पे ये कहा गया है कि कहाँ उसमें लिखा है वो बुद्धिस्ट लेकर आए थे? उस रिपोर्ट में लिखा है, उसमें कहीं लिखा है कि बुद्धिस्ट लेके आए थे, मूल निवासियों पर उन्होंने बुद्धिज्म थोप दिया, उसमें लिखा है कहीं पे? आप ये मानते हैं कि सिंधु घाटी मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपसे सबूत मांगा जाए तो आप दूसरे से कहेंगे कि आप ये मानते हैं वो मानते हैं? आपसे मैंने सबूत मांगा कि आपने जो क्लेम किया है उसमें कहीं बात लिखी है, तो आप जो है हमसे कह रहे हैं कि आप ये मानते हैं। अरे हमारे मानने न मानने से, आप जो मानते हैं उसका सबूत मैंने मांगा है ना, आप हमारे मानने न मानने की बात करने लग गए। आप हमें बता दीजिए, आपने एक एग्जाम्पल दिया, आपने दो बातें कही यहाँ पे। पहली बात क्या कही, ईसा से 1500 साल पहले, 3500 साल पहले आर्य आए और वो बुद्धिज्म लेके आए। मतलब आप कह रहे हैं कि बुद्धिज्म जो है 3500 साल पहले बुद्धिज्म कहीं और था, है ना? मैंने ये नहीं कहा, तो आपने मैंने कहा कहा जो आर्य थे आपने ना, कहा जो कि बामसाद रिपोर्ट बता रहा है, बामसाद रिपोर्ट में कहीं ये बात लिखी है ईसा से 1500 साल पहले कोई आया वो बुद्धिज्म लेके आया जी? बामसाद में कहीं लिखा है कि ब्राह्मण आए 1500 ईसा साल पूर्व, लिखा है कहीं क्या जो हाँ आप लिखा तो है उसमें, तो देख लीजिए यहाँ पे साथियों, आप ब्राह्मण हैं? उसमें तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबके लिए लिखा है। 1 मिनट, आप ब्राह्मण हैं वो पहले क्लियर कीजिए। नहीं नहीं, हम तो ब्राह्मण नहीं है। क्या हैं आप? हम तो हैं भूमिहार।
तो भूमियार हैं तो आपका दर्द इतना जल्दी काहे छड़क गया? आप ही क्लेम किए कि भामसाद कह रहा है कि बुद्धिज़्म लेके आए हैं, वो भी आर्य आए लेके। आज आप बताते-बताते उसी में छटक गए, ऐसे लगा एकदम छरिया गए हैं, किसी ने मिर्च-विर्च नाज़ुक अंग पे आपके लगा दी हो, तुरंत कह रही कहाँ लिखा है उसमें कि ब्राह्मण लेके आया? हमने ऐसा कोई क्लेम नहीं किया, सारा क्लेम आपका था, उसी में अचानक से ब्राह्मण का नाम सुनते ही छटक गए, हैं? ऐसा क्या हुआ था भाई अचानक से ब्राह्मण को लेके आप खुद छटक गए? अभी तक तो कह रहे थे कि आर्य आया, बुद्धिस्ट लेके आया, बुद्धिस्ट लेके आया। खुद कहने लगे कि कहाँ लिखा है उसमें ब्राह्मण लेके आया। क्या लिखा है वामसाद में? थोड़ा खुल के बताएँगे आप? उसमें तो लिखा है कि इंडो यूरोपियन पीपल आए इंडिया में। इंडो यूरोपियन पीपल आए? हाँ। कहाँ क्या लिखा हुआ है? ज़रा बताइए तो, स्क्रीन शेयर करके दिखाइए तो। वो अरे मैं तो देखिए गरीब हूँ, मेरे पास कंप्यूटर की सुविधा नहीं, गरीब मोबाइल हैं? से जो। गरीब हाँ, हैं तो कौन-सी यूनिवर्सिटी? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फिर पढ़ते हैं? हैं? कहने को तो कह ही सकते हैं, आप क्या कर सकता हूँ मैं। तो ये कहाँ से पढ़ के आए हैं कि बुद्धिज़्म लेके आए हैं आर्य सब? कौन-सी यूनिवर्सिटी ये से कौन किसने आपको पढ़ा दिया है भाई ये जानकारी? हमको ज़रा सबूत के साथ दिखाइए, हम भी ज़रा देखें भाई, कौन व्यक्ति है जो यहाँ से। आपको ये चीज़ हाँ, बता दिया है? कोई हुँ। बात नहीं, मुझे 2 मिनट दीजिए बोलने के लिए। ले लीजिए, 2 या मिनट ले हाँ, लीजिए, 4 मिनट ले लीजिए, बस हमको ठीक ठीक। सबूत दिखा दीजिए। अरे यार बोलने नहीं देते आप। नहीं, नहीं, आप काहे नहीं बोलने देंगे? हम तो आपको शुरू में पूरा मौका दिए थे। हमने तो सीधे-सीधे कहा कि भैया आप पूरे सबूत के साथ आप दिखाइए। हमको ये बात थोड़े था कि आप मुँह खोलेंगे या केवल शब्द गपोड़ देंगे। सबूत माँगा जाएगा तो आप छटक जाएँगे कि हम उसमें कहाँ लिखा है ब्राह्मण का? अरे आप ही क्लेम किए, आप ही नाम लिया, हमसे पूछ रहे हो उसमें कहाँ लिखा है ब्राह्मण का? ये तो जो है आप पूरे सबूत के यहाँ साथ से हमको यहाँ बताइए से कि चाहे उसमें दो कहाँ लिखा यहाँ से हुआ है? चाहे दो बात हो सकती है, यहाँ से हुँ। 2 ही बात हो सकती है, चाहे तो बुद्ध धर्म मूल निवासी हो या फिर बुद्ध धर्म बाहर से आओ। नहीं, ये नहीं, बात पे आप आप नहीं हमको ये मानते हैं सब कि बाइनरी मत खेलिए हमारे साथ। आप यहाँ पे आके के क्लेम किए हैं कि आर्य आए थे या बुद्धिज़्म लेके आए थे। हमको एक बता दीजिए कि आर्य जो है पहले 3500 साल पहले कौन-सी भाषा लिपि लेके आए थे? इसका सबूत हमको भाष दिखाइए कि वो आर्य कौन थे? लि या बुद्धिस्ट कहाँ से आए लिपि थे? लिपि अब लिपि बुद्धिज़्म तो कब बदल आया? जाती हैं? है। भाषा अच्छा, और लिपि अच्छा। में अंतर होता है महाराज, क्या अच्छा, बोल रहे हैं? अंतर होता है, सुन लिया आप लोगों ने? हाँ। ये हमको बता रहे हैं, ये व्यक्ति जो है आर्यव्रत हमको बता रहे हैं कि भाषा और लिपि में अंतर होती है। तो बता दीजिए कि ब्राह्मणों ने अपने पूरे जितने भी साहित्य लिखे हैं, कौन-सी लिपि का प्रयोग लिखा है उसमें? किस लिपि का नाम देवनाग ज़िक्र किया है? बताइए तो ज़रा हमें। बुद्धिस्ट कौन-सी लिपि का प्रयोग करते थे? और आज का जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण पे बड़ा छटक गए थे आप, वो ब्राह्मण कौन-सी लिपि का ज़िक्र किया है? बताइए तो आप हमें। ये जो आपका नाम साइंस जर्नी लिखा है, ये अंग्रेजी, ये रोम एक एक कहानी मत गढ़िए। अभी आप हमको भाषा लिपि में अंतर बता रहे थे ना, हैं? अभी आपको ये नहीं पता है कि बुद्धिज़्म कब आया है और अब आप हमको भाषा लिपि बता रहे थे। हमने एक सवाल पूछ दिया आपसे कि अगर आपका ब्राह्मण जो है वो बुद्धिज़्म बनाया है, तो हमने एक ही सवाल पूछा ना कि आपके ब्राह्मणों ने अपनी किताब में लिपि का तो ज़िक्र किया होगा। क्योंकि बुद्धिस्ट जो हैं वो बड़ी-बड़ी किताबें लिखते थे, उनकी लाइब्रेरी थी, उनके विश्वविद्यालय थे, वो एक खास तरह की लिपि प्रयोग करते थे, भाषा प्रयोग करते थे, तो आपके ब्राह्मणों ने भी तो उस लिपि का प्रयोग किया होगा अगर उन्होंने बनाया है तो। उस लिपि का नाम कहीं लिखा है आपके ब्राह्मणों ने अपनी किताब में? लिपि बोले एक ब्राह्मण। लिखने का तरीका होता है और भाषा हाँ, अलग तो होती कहीं है। आपके तो कौन-सी लिपि प्राचीन काल में भारत की सबसे प्राचीन लिपि जो पढ़ी जा सकी है, वो क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका बताइए? हम बताइए ना, आपके ब्राह्मण जब बनाए हैं, अच्छा आप बुद्धिज़्म लेके आए हैं विदेश से, तो बताएँगे ना वो कि कौन-सी लिपि प्रयोग करते थे? आ, आ, हाँ जी। अच्छा मान लेते हैं कि मुझे नहीं पता, तो आप क्या उस लिपि का नाम क्या रखेंगे? एक एक मिनट, आपको क्यों नहीं पता होगा भाई? अभी तो आप हमको समझाने आ गए थे कि भाषा लिपि में अंतर होता है भाई। ऐसे लग रहा है कि पहली बार इस यहाँ पे आए हैं। सारी दुनिया को हम भाषा और लिपि में अंतर बताए हैं। सारी दुनिया को लिपि और भाषा से परिचय हम करा रहे हैं। आइए आके हमसे आ रहे हैं बताने के लिए। अब पूछ दिया मैंने कि कौन से ब्राह्मण ने कहीं ज़िक्र किया है? तुरंत आपका चेहरा ऊपर से नीचे तक उतर गया भाई। हैं? अब हमसे बोल रहे हैं कि मान लेते हैं। काहे मान लेते हैं भाई? यहाँ मान लेना थोड़ा चल रहा है, यहाँ सबूत की बात चलती है। तो हमें बता दीजिए कि ब्राह्मणों ने अगर बुद्धिज़्म बनाया, आर्य आपका विदेश से लेके आ गया या यहाँ पे आके बुद्धिज़्म बना दिया, तो कौन-सी लिपि प्रयोग किया था? क्योंकि बुद्धिस्ट तो भर-भर के लिखते थे भाई। बताइए तो ज़रा आप हमें, बोलिए। बुद्ध धर्म बुद्धा के बाद आया था ना। ये तो आप ही क्लेम किए हैं कि भामसाद के रिपोर्ट ने बताया है कि आर्य आए थे, बुद्धिस्ट लेके आए थे, विदेश से लेके आए थे। ये तो आप ये क्लेम ये किए हैं। ये तो ये आपके मैं हैं तो ना, तो आए बता आए दीजिए। थे। आप क्यों नहीं मैंने बता बोला रहे था हैं? कि आप हमें सिर्फ़ ये बताइए ना, कौन-सी लिपि ब्राह्मण प्रयोग करता था और बुद्धिस्ट कौन-सी लिपि प्रयोग करते थे? यहाँ पे जब धर्म की बात हो रही है, तो यहाँ पे लिपि कहाँ से आ गई मुझे समझ नहीं आ रहा। सुन आज लिया आप लोगों ने? हम ये व्यक्ति
अभी हमको भाषा लिपि में अंतर बता रहे थे, और लिपि पर जैसे मैंने थोड़ा डिटेल्स में चर्चा की तो ये बोल रहे हैं कि अब लिपि कहाँ से आ गई, लिपि कहाँ से आ गई। सुन लिया आपने? ये व्यक्ति जो बोल रहे हैं सबूत मैंने मांगा तो कह रहे हैं कि हम अनपढ़ हैं। आप सही से कितना पढ़ाई किए हैं, एजुकेशन आपका कितना है? जी अभी मैंने तो 12वीं भी नहीं पास की है अभी। तो चले ना, यहाँ पे काहे लिए समय खराब कर रहे हैं? 12वीं पास नहीं किए हैं, यहाँ पे हमारा समय काहे खराब कर रहे हैं? अनपढ़ व्यक्ति आप हैं, अनपढ़ व्यक्ति का आपका जहाँ स्थान है, जाइए चौक चौराहों पर जो अनपढ़ गंवार है उनसे जाके बतियाइए। यहाँ पे काहे समय खराब कर रहे हैं हमारा और सारे लोगों का? है जाके अपने कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, जिसको भाषा लिपि में अंतर पता हो, जिसको कोई जानकारी हो, उसको भेजिए ना। है 12वीं पास नहीं है, अनपढ़ गंवार हैं, दूध के दांत अभी नहीं टूटे हैं इनका, हक के पिछवाड़ा छूने नहीं, पानी छूने तक नहीं आता है, पिछवाड़ा धुलने तक नहीं आता है, आ गए यहाँ पे हमको ज्ञान देने। बुद्धिज्म विदेश से आया, यहाँ से आया, वहां से आया, ये हमको ज्ञान दे रहे हैं। आपके यहाँ जो सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, जिसको थोड़ी सी जानकारी हो, उसको भेजिए यहाँ पे। दूध के दांत नहीं टूटे, ज्ञान देने पहुंच गए यहाँ पे।